जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल वेदरवाइज एवियरी। मैं जिमी। और आज का जो टॉपिक है वो है कि जो इस इन्वायरमेंट पे जो फूड जनरली मैं अवेलेबल करता हूँ वो है कि मोहिंगाना लीव्स, जो हम लोग बंगाली में बोलते हैं कि सोजने डाटा लीव्स। सो चलिए, ये तो मैंने दे दिया है और देखिए ये बहुत पसंदीदा खाना है इनके लिए। और जब भी मैं देता हूँ तो जनरली इन लोग छोड़ते नहीं हैं, 2-3 घंटे पे ही सब ख़त्म कर देते हैं। तो थोड़ा बेनिफिट्स इनका जान लेते हैं आज कि क्यों हम लोग ये लीव्स प्रोवाइड करते हैं। देखिए, मेरे एवियरी पे बच्चे वगैरह भी है और मैंने एक वीडियो में बताया था कि आप जब लीव्स प्रोवाइड करते हो तो थोड़ा रेनी सीज़न में प्रॉब्लम आता है, बट ये जो लीव्स है ये प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता, उल्टा आपके बर्ड के लिए बहुत हेल्दी है। और जो बर्ड है वो बहुत ही फिट फाट रहता है, बहुत ही इम्यून सिस्टम ये बूस्ट करते हैं। और जो बच्चा होता है उनके लिए डाइजेस्टिव इंजाइम प्रोवाइड करता है। इसके अलावा भी हम लोग पॉइंट वाइज से बताएंगे आपको कि क्या क्या जो ये लीव्स क्या क्या और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जो बर्ड को प्रोवाइड करता है। मेरा देखिए, ये ओपन एवियरी में ज़्यादा से ज़्यादा मैं नेचुरल डाइट के ऊपर ज़ोर देता हूँ। यही मेरा 23 का रेजोल्यूशन था कि मैं अपने बर्ड को जितना हो सके उतना मैं ये नेचुरल फूड में लाऊं। और इसमें बच्चा हुआ है तो मैं पिछले कुछ वीडियो में बोला है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम था जो ओपन एवियरी पे मैंने कॉकटेल को कॉलोनी में ब्रीड करवाया है और बच्चा भी हुआ है, वो मैंने दिखाया था। और जो भी है यही है फूड। और यहाँ पे बीन्स वगैरह है तो बीन्स का भी हम लोग थोड़ा जान लेंगे कि बीन्स का क्या फ़ायदा है। तो देखिए, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है वो कि आपका जो बर्ड है उसका स्पेशली कॉकटेल्स में देखा गया है कि थोड़ा बहुत उनको डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम होता है। तो ये जो लीव्स है मोरिगाना लीव्स में डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने का जो कंपोनेंट है वो रहता है। तो इस लीव्स को अगर आप वीकली 1 बार या 2 बार प्रोवाइड करते हो, देखिए मेरा तो यहाँ पे आपका नेचुरल भी मिल जाता है और मैं पाउडर फॉर्म पे भी रखता हूँ। और इसको मैं जो पाउडर फॉर्म है उसको मैं इस वेदर में रेगुलर यूज़ करता हूँ, क्योंकि मेरा ओबियरी पे बच्चे वगैरह भी है तो उनके लिए बहुत ज़रूरत हो जाता है। तो मुझे कोई भाई ने या कोई हॉबिस ने पूछा है कि दादा आपका कॉकटेल का बच्चा को कुछ इश्यू नहीं होता, क्रॉप इन्फेक्शन नहीं होता, उसका सीक्रेट क्या है? तो यही जो लीव्स है यही सीक्रेट है। और इस लीव्स के वजह से जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होता है बच्चे में वो ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रोटेक्ट करता है कि आपका बच्चे का कोई क्रॉप इन्फेक्शन ना हो, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है थोड़ा अच्छा हो जाए। अभी देखिए, हर एक बर्ड का जब वो फ्लाई करता है उसका एनर्जी जो है वो कंज्यूम करता है। ये जो लीव्स है ये आपके बर्ड को एनर्जी प्रोवाइड करता है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कार्बोहाइड्रेट स्पेशली ये बहुत अबंडेंट क्वांटिटी में आपको प्रोवाइड करता है। दूसरा है, देखिए ये बर्ड का और एक लीव्स का और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि इसमें कैल्शियम रहता है और फास्फोरस है। तो कैल्शियम और फास्फोरस जो है वो आपका बर्ड का हेल्थ, स्पेशली आपका जो ब्रीडिंग पेयर है उसको बहुत ज़्यादा कैल्शियम प्रोवाइड करने के लिए ये हेल्पफुल है। तो देखिए, हम लोग कैल्शियम का सप्लीमेंट यूज़ कर लेते हैं, हम लोग कैल्शियम का बहुत सारा चीज़ यूज़ कर लेते हैं। तो यही जो लीव्स है जो हम लोग देते हैं ताकि कैल्शियम का जो सप्लीमेंट के हिसाब से ये आप यूज़ कर सकते हो। और देखिए, बहुत सारा अदर वगैरह चीज़ भी है, जैसे आपका जो बर्ड का किसी कोल्ड नहीं लगता, जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स वगैरह आता है सीज़न चेंज के लिए, ठंडा लग जाता है, कॉफ वगैरह हो जाता है, तो वो सब चीज़ से भी ये प्रोटेक्ट रहता है। और कभी कभी देखा गया है कि बर्ड स्ट्रेस पे आ जाता है, आप बाहर से कोई बर्ड ला रहे हो तो वो बर्ड को स्ट्रेस पे है, तो उस टाइम पे भी आप इस लीव्स को यूज़ कर सकते हो। अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंड करूँगा, जब आप बाहर से बर्ड लाओगे तो उसको आप
आप पाउडर फॉर्म पे दीजिए, मार्केट में भी अवेलेबल है, नहीं है तो आप इसको अपने घर पे भी बना सकते हो, बहुत इजी तरीका है। आप लीव्स को लिए ड्राई आउट किए और ये जल्दी से जल्दी पाउडर फॉर्म पे हो जाता है। तो जो दोस्तों देखिए, आपको मैंने बहुत शॉर्ट फॉर्म में बता दिया कि आपको ये लीव्स क्यों यूज़ करना है। मोहीगरा लीव्स आप यूज़ कीजिए, एटलीस्ट मिनिमम वीकली एक टाइम तक यूज़ कर सकते हो। इसका ऑल्टरनेटिव है, अगर आपको लगता है कि आपको नहीं मिल रहा है आपके एरिया में, या तो फिर कुछ आपको डाउट है कि मैं ग्रीन लीव्स दूँ क्या रेनी सीजन में, तो आप जो है वो ड्रम स्टिक दे सकते हो। तो ड्रम स्टिक अगर देते हो तो सेम जो है आपका जो भी पॉइंट्स वगैरह में हम लोगों ने डिस्कस किया है, या फिर मैंने आपको बताया कि ये सब बेनिफिट्स है, तो ड्रम स्टिक में भी सेम बेनिफिट्स आता है। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं कि बीन्स में क्या क्या है। जो हम लोग बीन्स देते हैं, या कोई बीन्स दे दिया, कोई बरबटी कढ़ाई दे दिया, तो उसमें वो क्यों देते हैं हम लोग, उसका यूजेस क्या है। हम लोग बर्ड को प्रोवाइड करते हैं, उसका मेन फैक्टर जो है वो है विटामिन और मिनरल्स और इम्यूनिटी जो बूस्ट करेगा। तो ये जो बीन्स वगैरह है ये आपके बर्ड को सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी बूस्ट करता है। और सेकंड है कि इसमें प्रोटीन है, तो आप जो भी बर्ड, अगर आपका बर्ड का बेबी हुआ है या आपका बर्ड का बच्चा हुआ है या ब्रीडिंग पे गया है, तो उसको प्रोटीन का बहुत ज़रूरी होता है। तो एक्सटर्नल सोर्स प्रोटीन से अच्छा है कि आप ये नेचुरल बीन्स वगैरह यूज़ कीजिए। और इसमें देखिए स्पेसिफिक तो कोई ऐसा मैंने नहीं पढ़ा है कि इसमें कौन सा कंपोनेंट ऑफ मिनरल है कि नहीं है, बट इतना पता है कि क्योंकि ये इम्यूनिटी बूस्ट कर रहा है तो इसमें वेरियस टाइप का विटामिन्स और मिनरल्स तो ज़रूर होगा। स्पेसिफिक विटामिन्स और मिनरल्स इसमें ऐसा कोई नहीं रहता कि ये सिर्फ विटामिन ए ही देता है या तो फिर ये कोई विटामिन बी ही देता है। इसमें जो है आपका मल्टीविटामिन रहता है और आपका जो है ये मल्टी मिनरल्स के हिसाब से काम करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये भी आपका मोरिगाना लीव्स में जो हम लोग बोले थे या दिखाए थे कि ये जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लियर करता है मोरिगाना लीव्स, तो ये भी जो एक कंपोनेंट है, ये भी एक खाना है, फूड है जो आप दे सकते हो। और ये आपका डाइजेस्टिव हेल्थ को ये बूस्ट करता है। आपका जो बर्ड खाता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ही ये काम पे आता है। और एक है कि ये जो है आप ये बर्ड को जैसे आपने टॉय दे दिया तो पेपर टॉय हो गया, या तो कोई प्लास्टिक टॉय हम लोग हर वक्त अवॉइड करते हैं, नेचुरल भी देते हैं, बट वो नेचुरल भी इतना नेचुरल नहीं होता कि आपका मतलब जो भी हो बैम्बू स्टिक हो गया, या हम लोग अमेज़न जो कार्डबोर्ड होता है उसमें से काट के दे देते हैं। तो एज अ ट्रीट, एज अ टॉय आप उसको यूज़ कर सकते हो। यही वाला बीन से आप देखिए मेरे बर्ड कैसे उसमें उसको एक टॉय की तरह ले रहा है, उस पर खेल रहा है, झूम रहा है, झूल रहा है। तो ऐसे आप उसको एज अ काइंड ऑफ ट्रीट जो बर्ड को हम लोग देते हैं, एज अ ट्रीट के हिसाब से भी आप दे सकते हो, ताकि बर्ड जो है वो खेले, उसमें उसको स्ट्रेस्ड आउट ना हो, वो और अच्छा रहे। अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, और आप अगर नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को दबा के आप नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ आपके पास वो नोटिफिकेशन जाए। आपका जो भी कंटेंट है, आपका जो भी टॉपिक्स है आप चाहते हो कि मैं डिस्कस करूँ, मैं उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च करूँ और आपके पास और बेहतरीन क्वालिटी का वीडियोज़ कंटेंट्स लाऊँ, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए। फेसबुक में मैं अवेलेबल हूँ और यूट्यूब पे भी मैं अवेलेबल हूँ। तो आप मैसेज कीजिए आपका जो कंटेंट है, तो मैं उसके ऊपर और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाऊँगा। आज इतना तक दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अच्छे रहिएगा, आपका बर्ड सुस्त रहे, फिटफाट रहे और आप भी अच्छे रहे। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर, बाय।